हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बिहार करंट अफेयर का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है इस चैनल पे, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो गो वॉच दोज वीडियोस। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है देश का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन जो है वो बिहार की राजधानी पटना में हुआ है, और ये किया गया है बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021। ये 7 डेज का प्रोग्राम था और इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये है बिहार क्रिकेट लीग आईपीएल की तर्ज पर जो है वो बिहार क्रिकेट लीग बीसीसी का आयोजन पटना में हुआ, जिसका उद्घाटन किया गया कपिल देव के द्वारा, और यह पटना के ऊर्जा स्टेडियम में इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसने इथेनॉल नीति अपनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये आपको एकदम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है मार्च 2021 को जारी स्विट्जरलैंड स्थित जो है IQAIR का विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में सबसे प्रदूषित शहर में पटना का स्थान 32वां है, और राज्य के सबसे प्रदूषित शहर में मुजफ्फरपुर का स्थान 28वां है और हाजीपुर का है 68। तो पटना का हो गया 32 और मुजफ्फरपुर का 28। इसको आप याद रखेंगे, एनवायरमेंट रिलेटेड है। और अभी देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन पे कितनी बात चल रही है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और यह देश का दूसरा ग्लास ब्रिज है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके लिए वो है कि बिहार दिवस 2021 की थीम थी जल जीवन हरियाली, और जल जीवन हरियाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है बिहार गवर्नमेंट का, तो इसका एक एक फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है बिहार के बोधगया में विश्व की सबसे लंबी बुद्ध की प्रतिमा अभी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 100 फीट है। ठीक है, जो परिनिर्वाण मुद्रा में बनाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट है बिहार में दूसरा खादी मॉल जल्द ही बिहार के दरभंगा में खोला जाएगा। प्रथम खादी मॉल जो है वो पटना में 2 वर्ष पहले ही खोला जा चुका है, तो ठीक है, तो दूसरा जो है ये खोला जा रहा है दरभंगा में और पहला पटना में। नेक्स्ट न्यूज है भारत सरकार की तरफ से जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में ये टोटल जो है 111 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें बिहार का एकमात्र शहर पटना शामिल है जिसकी रैंकिंग है 33। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना की रैंकिंग है 33। ठीक है, और इसमें पटना का स्कोर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्कोर है 53 और रैंक है 33 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। नेक्स्ट है रिचा राज टॉयथन चैलेंज जो 2020 हुआ है, उसमें बिहार के रिचा को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये टॉयथन चैलेंज किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको संचालित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रॉम बिहार स्पेशल ऑल्सो एंड फ्रॉम नेशनल न्यूज, जिसमें बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, और ये उनकी हिंदी कविता संग्रह दिगंत में टोकरी थेरी गाथा के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है, और हिंदी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं इस न्यूज का। अब नेक्स्ट जो न्यूज है वो है प्रियांश देहरादून में चली एक 41 जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के प्रियांश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ओके, जो जूनियर नेशनल तीरंदाज चैंपियनशिप था उसमें प्रियांश को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है उत्तरी बिहार के कोसी मेची नदी जोड़ने की योजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने की कोशिश की जा रही है, तो ये कोसी मोची योजना जो है वो बिहार की है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो न्यूज है वो 24 घंटे सौर ऊर्जा से राजगीर और बोधगया में बिजली मिलेगी। ओके, 24 घंटा मिलेगी सोलर एनर्जी से राजगीर और बोधगया में बिजली मिलेगी, और ऐसा करने वाला जो है वो बिहार देश का पहला राज्य बनेगा। ओके, बिहार में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है, और बिहार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो राजकुमार सिंह हैं उन्होंने गांव में सस्ती दर पर LED बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत की है, और बिहार में पहले चरण में आरा भोजपुर को इस चरण में रखा गया है, और बिहार के भोजपुर से इस योजना का आरंभ किया गया है। तो ये जो ग्राम उजाला योजना है इसका शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से आरंभ किया गया है, और ये LED बल्ब को गांव तक पहुंचाने वाले जो सस्ती रेटों पे ये। नेक्स्ट न्यूज है बिहार के मगही पान को जो GI टैग मिलने के बाद ब्रिटेन, अमेरिका सहित फ्रांस जैसे देशों में
मगही पान का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो जीआई टैग मिला हुआ है बिहार के मगही पान को, और इसका एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका और फ्रांस में किया जा रहा है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो बिहार के मनोज बाजपेयी को 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो उनकी फिल्म थी भोसले के लिए दिया गया है, और सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म छिछोरे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ओके, तो ये 67th नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड न्यूज थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है बिहार के शरद सागर के संगठन डेकेस्ट्री ग्लोबल IIM में केस स्टडी के लिए इनको चुना गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कि बिहार के स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम पे जेएनयू में गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया जाएगा, और यह अवार्ड जो है वो सोशियोलॉजी से पीजी करने वाले टॉपर को दिया जाएगा। और ये स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थे। बिहार के कितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तो इसको आप याद रखिएगा, मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। बिहार के किशनगंज जिला में उत्पादित चाय को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा। तो किशनगंज की चाय को जो है वो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है बिहार के सुपौल जिला में देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार के सुपौल जिला में किया जा रहा है इसका निर्माण, देश का ये दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर होगा, तो इसको याद रखिए। इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला बिहार का तीसरा राज्य बन गया है। ओके, बिहार राज्य में पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों को 2026 तक नहीं बदलने का प्रावधान किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु का मार्च में जन्म शताब्दी मनाई गई है। देखिए, पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। लास्ट टाइम जो है वो रघुवंश प्रसाद जी के बारे में भी पूछा गया था, रामविलास पासवान जी के बारे में भी पूछा गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। रेणु का जन्म जो है वो 4 मार्च 1921 को अररिया जिला में फारबिसगंज के पास औराही हिंगाना में हुआ है। तो इनका जन्म जो है वो फारबिसगंज में हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु का। नेक्स्ट जो न्यूज है वो बेगूसराय के सिमरिया घाट पर हरिद्वार और प्रयागराज संगम तट की तर्ज पर जो है वो विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट न्यूज है बिहार की गया एयरपोर्ट से रिलेटेड न्यूज है। उसको बिहार की गया एयरपोर्ट को भारतीय विकास पथ प्राधिकरण की ओर से कराए गए ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे में पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है गया एयरपोर्ट को। नेक्स्ट है बिहान, किसानों की समस्या को दूर करने के लिए बिहान नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी न्यूज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है देश में पहली बार गोपालगंज जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे वो ये है कि मुख्यमंत्री युवा युद्धमी योजना के तहत BC कैटेगरी और EBC कैटेगरी के लोगों को 1% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। गया के वानावार की पहाड़ियों बर्ड वाचिंग साइट के रूप में विकसित हो रही है। वानावार की पहाड़ियां परिक्रमा अभियान NCC बिहार और झारखंड की निर्मलता बचाए रखने के लिए चलाए जाने वाला ये अभियान है। अभियान का नाम है परिक्रमा अभियान। ओके, परिक्रमा अभियान। नेक्स्ट न्यूज है मधुबनी के विद्यापति ग्राम संगठन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली जो है वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और बिहार का यह एकमात्र ग्राम संगठन है जिसे ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार बिहार की राजधानी पटना का शिक्षा के मामले में जो है वो 32वां रैंक मिला है, और स्वास्थ्य सुविधा के मामले में 25वां रैंक मिला है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है। और सुरक्षा के मामले में इसको 45th रैंक मिला है, और वहीं साफ सफाई की बात करें तो वहां 48 मिला है, और पर्यावरण के मामले में 49th स्थान मिला है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना की रिपोर्ट। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सेतु पुल जो पटना से वैशाली को जोड़ती है, उसको जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया और इसे विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी अंजलि सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, और इस महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने इन्हें सम्मानित किया गया है। अररिया के 10 एकड़ में बंदर बगीचा बनाया जा रहा है। तो ये अररिया में बनाया जा रहा है। भारतीय यात्रा एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना गया में की जा रही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है बिहार का प्रथम जू सफारी राजगीर में 500 एकड़ की जमीन पर बन रहा है। बिहार का जू सफारी बन रहा है कहाँ? वो राजगीर में बन रहा है। बिहार की बेटी पूजा कुमारी राय को राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल मिला है। तो पूजा कुमारी को राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी में कौन सा मेडल मिला है? वो सिल्वर मिला है। 14 मार्च को बेंगलुरु स्थित पैलेस ग्राउंड में
विश्व स्तरीय विद्यापति महापर्व समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि बिहार की महिला शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर नम्रता आनंद को। बिहार के राजगीर में इंग्लैंड के क्लिफ्टन के तर्ज पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से। इसमें बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के साहित्यकार सियाराम झा को, सरल को, मधुबनी सोनहुला इजोतवाला खिड़की के लिए दिया गया ये अवार्ड इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है वो कमलकांत झा को उसकी रचना गाछा रुसल आछी के लिए मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हुसैन उल हक को उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये अमावस की ख्वाब के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा संग्रह गस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है सहरसा और दरभंगा के मध्य 1934 के बाद पहली बार 2 जिलों के बीच ट्रेन परिचालन आरंभ किया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ये है मोकामा में सड़क अनुसंधान केंद्र बनेगा। पटना में आजादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है चक्र ऐप बनाया गया है और इस ऐप के थ्रू अपराधियों का डेटाबेस तैयार करना है। नेक्स्ट न्यूज है भरत सिंह भारती को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020-21 का नव गीतिका शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी के तीसरे गुरु पंडित राजकुमार शुक्ल के लेखक भैरव लाल दास हैं। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में बिहार का स्थान तीसरा हो गया है और अभी आपको पता होगा कि लेटेस्ट न्यूज ये थी कि मनरेगा के तहत उत्तराखंड की सरकार 100 दिन का जो रोजगार था उसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट न्यूज है नालंदा जिला के हरनौत से आंगनवाड़ी केंद्रों में मशरूम हब बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट न्यूज है सारण जिला से संबंधित मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म बनाई गई थी बिट्टू सिंह। फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। ओके, आईआईटी पटना की टीमों ने दुर्गम बर्फीले पर्वतीय इलाकों में इलेक्ट्रिक बस को लिथियम बैटरी से चलाने में सफलता पाई है और ये आईआईटी पटना के द्वारा ये सफलता मिला है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है सलील सुधाकर को वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान के लिए चयनित किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में बिहार के मोहित कुमार को 3 स्वर्ण पदक जीता है मोहित कुमार ने। नेक्स्ट न्यूज है फरवरी 2021 तक बिहार का जो बेरोजगारी दर था वो 11.5% था और ये रिपोर्ट किसके अनुसार है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट न्यूज है बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों ने 5690 करोड़ का ग्रीन बजट हरित बजट पास किया है और ये तारकिशोर प्रसाद के द्वारा ये बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार DY चंद्रचूड़ द्वारा 3 स्थानों पर बहुस्तरीय ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है महेश्वर हजारी जो जदयू पार्टी से हैं उनको बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने रोपवे का उद्घाटन किया है। That's it for today. If you like this video, do like, share and most important, don't forget to subscribe this channel.